Good morning to all of you. Class 8th, subject Social Science, Chapter 7, Civilizing the Native, Educating the Nation. तो डियर स्टूडेंट्स, कल इस चैप्टर को हमने शुरू किया था। आज इसका सेकंड लेक्चर है। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 82 निकालेंगे, वहाँ से आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे हमने कल द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसके बारे में अभी हमने थोड़ा सा शुरू ही किया था। आज हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 82 निकालेंगे, पैराग्राफ फर्स्ट में पढ़ेंगे। जोन्स डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वर शेयर्ड बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स लिविंग इन कलकत्ता एट द टाइम। Englishmen like Henry Thomas Colebrook and Nathaniel Hallhead were also busy discovering the ancient Indian heritage, mastering Indian languages, and translating Sanskrit and Persian works into English. Together with them, John set up the Aesthetic Society of Bengal and started a journal called Aesthetic Researches. तो जॉन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। हेनरी टॉमस कॉलबुक और नैथनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। जोन्स एंड कोलब्रुक came to represent a particular attitude towards India. They shared a deep respect for ancient cultures, both of India and the West. तो जोन्स और कोलबुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। Indian civilization, they felt that attained its glory in the ancient past but had subsequently declined. In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and legal texts that were produced in the ancient period. For only those texts could reveal the real ideas and laws of the Hindus and Muslims, and only a new study of these texts could form the basis of future development in India. तो उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत ज़रूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के ज़रिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुण्य अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। Influenced by such ideas, many companies officials argue that the British ought to promote Indian rather than Western learning. They felt that institutions should be set up to encourage the study of ancient Indian texts and teach Sanskrit and Persian literature and poetry. तो इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील की कि अंग्रेज़ों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही
प्रोत्साहित देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। The officials also thought that Hindus and Muslims ought to be taught what they were already familiar with and what they value and treasured, not subjects that were aligned to them. Only then, they believed, could the British hope to win a place in the hearts of the natives. Only then could the aligned rulers expect to be respected by their subjects. तो इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वह पहले से परिचित है और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा ना दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देश जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। With object in view, a madrasa was set up in Calcutta in 1781 to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law, and the Hindu College was established in Banaras in 1791 to encourage the study of ancient Sanskrit texts that would be useful for the administration of the country. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। तो 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी ब्लैक बोर्ड पर मैंने होमवर्क लिखा है, उसको आप कॉपी पे उतारेंगे और याद करेंगे। तो आपका होमवर्क है, वाई वॉज कलकत्ता मद्रासा सेट अप। तो इसका आंसर है, कलकत्ता मद्रासा वॉज सेट अप टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरबिक, Persian and Islamic law. Thank you and have a nice day.